हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आई एम पी एन आर्या। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर्स और उसके कितने टाइप्स होते हैं तो वो हम डिटेल में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस क्या होता है। सी लैंग्वेज सपोर्ट अ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। मतलब सी लैंग्वेज बहुत सारे ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है जो कि पहले से एग्जिस्ट रहते हैं, मतलब सी लैंग्वेज में डिफाइंड है। An operator is a symbol that tells the compiler to perform a certain mathematical or logical operators। मतलब एक ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि कंपाइलर को यह बताता है कि कौन सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है या लॉजिकल जो मैनिपुलेशन करना है वो किस तरह का मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस तरह से ऑपरेटर यूज़ करने के बाद उसको कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या करना है, प्लस करना, माइनस करना। ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम्स टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स। तो ऑपरेटर क्या करते हैं प्रोग्राम्स में जो मैनिपुलेशन है डेटा का, जैसे किसी में आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू 10 में किसी में 20 असाइन कर दी, तो इस तरह से वैल्यू को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं वेरिएबल को, वेरिएबल की वैल्यूज को कि किसी में 20 किसी में 10, तो फिर एक एन उधर वेरिएबल ले लिया उसमें फिर उसका सम आ गया। तो इस तरह से आप वैल्यूज को मैनिपुलेट कर सकते हैं ऑपरेटर्स के थ्रू। सी ऑपरेटर्स क्लासिफाइड इनटू अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। मतलब सी लैंग्वेज में बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिनको क्लासिफाई किया गया है, आगे वो हम डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स के यहाँ पे टाइप्स दिए हुए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल्स, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, बिट वाइज, स्पेशल ऑपरेटर। तो इतने सारे ऑपरेटर्स हैं, 8-9 ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह से वन बाय ऑपरेटर्स, वन बाय ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस माइनस डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इस तरह के ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। तो इन्हीं का मीनिंग है कि एडिशन ऑफ यूनरी प्लस, ये मीन्स एडिशन करते हैं यूनरी प्लस को। और इसका डिस्क्रिप्शन एड टू ऑपरेंड। मतलब दो ऑपरेंड मीन्स क्या होता है, जैसे सपोज दो ऑपरेंड मीन्स 5 + 5, तो 5 क्या हो जाएगा, ऑपरेंड हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑपरेटर। तो इस तरह से दो ऑपरेटर ऑपरेंड की वैल्यू को एडिशन ऑपरेटर प्लस करेगा। इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन करेगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेगा, डिवीजन डिवीजन करेगा, मॉड्यूल करेगा। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स दो जो आपके ऑपरेंड हैं उनके बीच कंपैरिजन बताता है कि कौन सा ऑपरेटर लेस देन है, कौन सा ग्रेटर है। तो इस तरह से जैसे लेस देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो इस तरह से जो कंपैरिजन मीन्स कर सकते हैं दो ऑपरेंड के बीच में। तो यहाँ पे वही जो डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि लेस देन में कि चेक ऑपरेंड और द लेफ्ट स्मॉलर देन राइट ऑपरेंड। मतलब जो लेफ्ट का जो आपका ऑपरेंड है वो स्मॉलर है और राइट का ग्रेटर है। तो इस तरह से एक एक ऑपरेटर को हम चेक करते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर्स के कैटेगरीज हैं। फिर इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में मेनली 3 ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो इस तरह से इनके सिम्बॉल्स हैं। तो लॉजिकल एंड में हम चेक करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली लॉजिकल एंड में हम दो कंडीशन देते हैं, यदि दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी लॉजिकल एंड ट्रू कहलाता है, अदरवाइज ये फॉल्स कहलाता है। यहाँ पे लॉजिकल और है, लॉजिकल और में हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ए और बी। तो ये कंडीशन है ट्रू होती है ना। लॉजिकल नॉट मीन्स यहाँ पे हम नॉट का यूज़ करते हैं तो फॉल्स में आती है। यदि हम उसका कोई अपोजिट यूज करना चाहते हैं तो लॉजिकल नॉट यूज़ करेंगे तो वो फॉल्स में ही काउंट होगी। इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में जो इज इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है कि मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में, तो हम इज इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उस वैल्यू में वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे सपोज
ए इज इक्वल टू बी, तो बी में जो भी वैल्यू होगी वो ए में असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, मतलब जो राइट साइड जो ऑपरेंड की जो वैल्यू होगी वो इसमें लेफ्ट में असाइन हो जाएगी। मीन सपोज इसमें 20 वैल्यू है तो ए में 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, मीन्स राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, नॉट टू लेफ्ट टू राइट वर्क करता है ना, माना लेफ्ट से राइट में वर्क नहीं करता, राइट से लेफ्ट में वर्क करता है, ये याद रखिए। अब यहाँ प्लस इज इक्वल टू, तो इस तरह से प्लस इज इक्वल टू कहलाता है कि ए प्लस बी और इज इक्वल टू सी, है ना। तो इस तरह से जैसे माइनस इज इक्वल टू, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग ऑपरेटर्स। ये शॉर्ट फॉर्म है एक्चुअली, इन टू ए, जैसे ए इंटू बी इज सेम एज ए इज इक्वल टू ए इंटू बी, तो आप ए इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखेंगे या फिर ए स्ट्रिक मीन्स इंटू बी। तो इस तरह से आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो इसका जो लॉन्ग जो पैटर्न है इसमें। तो इस तरह से हर ऑपरेटर इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इंक्रीमेंट टू डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होता है, ये अक्सर फॉर लूप में यूज़ होते हैं, जहाँ पे हम वैल्यू को जो अपने फॉर वाइल और डू वाइल लूप होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कि हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, इस तरह से। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करते हैं कि इंक्रीज इंटीजर वैल्यू बाय वन, मतलब एक वैल्यू जो आपकी वेरिएबल में जो वैल्यू है वो वन से इंक्रीमेंट हो जाती है ना। आप कंडीशन भी लगा सकते हैं, टू से भी इंक्रीमेंट करवा सकते हैं। इसी तरह से डिक्रीमेंट वैल्यू माइनस हो जाएगी, मीन्स वन से माइनस हो जाएगी। इस तरह से आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो स्पेशल जो है कंडीशनल ऑपरेटर, ये स्पेशल जो है ऑपरेटर है, तो इसको क्लियरली समझना जरूरी है। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स दिया है कि एक्सप्रेशन वन, यहाँ पे एक्सप्रेशन वन यहाँ पे चेक होगा। जैसे आपने इफ एल्स आपने पढ़ा होगा कि इफ यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यदि कंडीशन ट्रू होती तो एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होगा, यदि एक्सप्रेशन वन यदि फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होगा। तो इसी तरह से ये कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देखिए एक्सप्रेशन वन है ना, यदि चेक ट्रू है तो टू एग्जीक्यूट हो जाएगा और यदि फॉल्स है तो थ्री। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 15। तो हमने दो वैल्यू यहाँ पे असाइन कर दी, तो ए में 10 वैल्यू स्टोर हो गई और बी में 15। अब यहाँ चेक करेंगे कि 10 ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे आपकी जो 10 ग्रेटर देन 15, तो यहाँ पे आपकी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो फिर आपका जो एक कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपका जो ए का पार्ट है, मीन्स यहाँ पे जो ए पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो बी पार्ट मीन्स ये बी पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मीन्स एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होगा। तो जो थ्री में जो वैल्यू स्टोर है मीन्स वो वैल्यू ए सी में स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से सी एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो सी में वैल्यू आ जाएगी 15, तो सी इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से वर्क करता है कंडीशन ऑपरेटर। तो इसको यहाँ पे इसका डिटेल दिया हुआ, a conditional operator also known as ternary operator pair। तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि मैं इसमें जैसे जो क्वेश्चन मार्क और जो कॉलन का यूज़ किया जाता है, तो इस तरह से इसको टर्नरी ऑपरेटर भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इसमें तीन ऑपरेटर यूज़ होते हैं, यहाँ पे कंडीशन इस तरह से कंपैरिजन यूज़ हो रहा, फिर एक ऑपरेटर यहाँ यूज़ हो रहा और यहाँ पे कॉलन। तो इस तरह से तीन ऑपरेटर्स का यूज़ होता है एक साथ, इसलिए इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि तीन चीज़ें इसमें यूज होती हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक होती, फिर एक्सप्रेशन वन यहाँ पे चेक होगा, फिर एक्सप्रेशन टू, वन टू माना तीन एक्सप्रेशन यहाँ पे चेक होते हैं। द क्वेश्चन मार्क इज अ सिंटैक्स रिप्रेजेंट द इफ पार्ट, मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वो इफ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कि इफ जो कंडीशन आपकी चेक हो रही है यदि ये ट्रू होती है तो फिर ए एग्जीक्यूट होगा और यदि फॉल्स होती है तो बी, है ना। द एक्सप्रेशन वन इज जनरली रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स based on which is decided whether expression true 2 will be executed or expression 3। तो डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन वन पे कि क्या है, टू मीन्स टू एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा या थ्री, तो ये डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन वन पे। इसी तरह से इफ एक्सप्रेशन वन रिटर्न फॉल्स देन द एक्सप्रेशन ऑन द राइट साइड ऑफ जो कॉलन है इस तरह का एग्जीक्यूट होगा, यदि फॉल्स होता है तो बी वाला एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट। तो आई थिंक आपको कंडीशनल ऑपरेटर क्लियर हो गया होगा।
फिर नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर जो है, बिटवाइज ऑपरेटर यूज फॉर मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट बिट लेवल, मतलब जो बिट लेवल आपका जो है उस लेवल पे आपका बिटवाइज ऑपरेटर यूज करता है। जैसे दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग द बिट्स और शिफ्टिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिटवाइज ऑपरेटर आर नॉट अप्लाइड टू फ्लोट और डबल। तो बिटवाइज ऑपरेटर फ्लोट डबल पे यूज नहीं होती, केवल इंटीजर टाइप पर ही वर्क करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड ऑपरेटर जो है बिटवाइज एंड, इसको बिटवाइज एंड कहते हैं, इसको बिटवाइज और कहते हैं, इसको बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट माने जो आपके बिट्स हैं उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, यहाँ पे आपको बिट्स को राइट में शिफ्ट करना है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल ऑपरेटर, यहाँ पे जो स्पेशल ऑपरेटर है ये इस तरह का स्पेशल ऑपरेटर कहते हैं, डॉट और ये जो डैश और ग्रेटर देन। तो स्पेशल ऑपरेटर सच एज कॉमा ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, द साइज ऑफ ऑपरेटर, पॉइंटर ऑपरेटर एंड मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर। तो ये आपका मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर कहलाता है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइज और ऑपरेटर क्या करता है, किसी भी वेरिएबल की हम साइज यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे रिटर्न द साइज ऑफ एन वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल की हम साइज को रिटर्न करवा सकते हैं, उसकी क्या साइज है। तो इसको हम देख सकते हैं कि साइज ऑफ एक्स, तो एक्स में जो भी उसकी साइज होगी तो वो साइज ऑफ ऑपरेटर उसको रिटर्न करेगा जो भी। एंड रिटर्न द एड्रेस ऑफ एन वेरिएबल, माना किसी वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं। तो सिंपल एड्रेस एक्स रिटर्न एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स, तो एक्स हम प्रिंट करेंगे तो उसका एक्स का जो एड्रेस वो प्रिंट हो जाएगा। पॉइंटर, पॉइंट टू अ वेरिएबल, पॉइंटर क्या होता है, एड्रेस को होल्ड करके रखता है, मतलब उसकी वैल्यू को। तो पॉइंटर एक्स विल बी पॉइंटर टू अ वेरिएबल एक्स, मतलब जो एक्स की जो वैल्यू है उसको पॉइंटर क्या करता है, पॉइंट करके रखता है। तो इस तरह से पॉइंटर का यूज़ करते हैं। अभी प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं, इसमें हम अलग अलग जो ऑपरेटर्स हैं वो यूज़ करेंगे अभी तक जो हमने डिस्कशन किए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंट ए बी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, मतलब एक तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशन का प्रोग्राम है जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और एक फ्लोट हमने डिवाइड लिया क्योंकि जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शनल में आ सकती है, इसलिए हमने डिवाइड को फ्लोट एज अ फ्लोट लिया, बाकी हमने इंटीजर टाइप के लिए। अब यहाँ पे हम प्रिंट एफ जो एंटर टू इंटीजर वैल्यूज, यहाँ पे सेम मैसेज प्रिंट करेगा। तो दो वैल्यू हमको एंटर करनी रहेंगी, उसके बाद दो वैल्यू जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ परसेंट डी, हमने दो परसेंट डी यूज़ किया क्योंकि दो दो वैल्यू है इंटीजर टाइप की यहाँ पे स्कैन करेगा। तो यहाँ स्कैनर फंक्शन दो वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करेगा। तो ये वैल्यू ए में स्टोर हो जाएगी और बी वैल्यू बी में, सेकंड वैल्यू बी में स्टोर होगी। फिर यहाँ पे जो आपकी दो वैल्यू एंटर की, सपोज 10 20, तो यहाँ पे जो 10 वैल्यू ए में स्टोर होगी और बी में 20। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, 10 और 20 वैल्यू को आपस में ऐड करेगा, सम करेगा। और असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या करेगा, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने डिस्कस किया था कि राइट टू लेफ्ट वर्क करता, मतलब जो राइट में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा उसमें स्टोर हो जाएगी। तो इस तरह से जो यहाँ पे सम होगा मीन्स 10 और 20 का, तो 10 और 20 30, तो 30 वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाएगी ऐड वेरिएबल में, तो यहाँ पे ऐड में 30 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे 30 वैल्यू ऐड में स्टोर हो जाएगी। इसके बाद सेकंड आएगा सब्ट्रैक्ट ए माइनस बी, तो यहाँ पे 10 माइनस 20, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो -10 आएगा, तो -10 यहाँ सब्ट्रैक्ट में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से सारा कैलकुलेशन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर 1 बाय 1 हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, ऐड हम यहाँ प्रिंट कराएंगे, सब्ट्रैक्ट प्रिंट कराएंगे, मल्टीप्लाइड भी। तो जो सेम मैसेज हम यहाँ प्रिंट करेंगे, एडिशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू, तो ये नंबर का एडिशन है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट प्रिंट हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड भी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है वर्क करता है। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको ऑपरेटर्स भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, तो कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं होगा। इसी तरह से आप बेल आइकन में जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कीजिए और उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।